गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम द्वितीय पाठ स्त्री पुरुषयोः समानाधिकारः पाठ को लेकर उपस्थित हैं, कक्षा 7। तो इस पाठ में आधा पाठ हम पढ़ा चुके थे, आधा रह गया है जिसको आज पढ़ना है। तो देखिए प्रथम पंक्ति में, आधुनिके समाजेऽपि स्त्रियः पुरुषस्य समकक्षतां प्राप्तुम् अग्रसराः सन्ति। आधुनिक समाज में, समाजे लिखा है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप, जिसका अधिकरण कारक है और उसका कारक चिन्ह है में या पर। तो आधुनिके समाजेऽपि स्त्रियः पुरुषस्य समकक्षतां प्राप्तुम् अग्रसराः सन्ति। आधुनिक समाज में भी स्त्रियों और पुरुषों को समकक्षता प्राप्त करने में अग्रसर हैं। आधुनिक समाज में स्त्रियां पुरुषों की समकक्षता पाने के लिए अग्रसर हैं। दृश्यताम तावत विमान चालने चंद्रगमने जलयान चालने ताह अग्रे सरन्ति। देखें, विमान चालन में और चंद्रगमन में यानी चंद्रमा पर जाने में और जलयान चलाने में वह सब अग्रसर हैं, यानी बहुत आगे हैं। सांप्रतम मनुष्याणाम जीवन दृष्टि परिवर्तिता। सारे मनुष्य जीवन परिवर्तित दिखाई देता है। पुरुषवत स्त्रियों अपि सार्वजनिक राजकीय सेवासु संलग्नाः दृश्यन्ते। पुरुषों की तरह स्त्रियां भी सार्वजनिक राजकीय सेवाओं में संलग्न दिखाई देती हैं। व्यापारे आपणेष्वपि तासां संख्या पुरुषापेक्षया अन्यूना। व्यापार में और बाजारों में भी उनकी संख्या पुरुषों की तुलना में कम नहीं है। अन्यूना, अगर न्यूना होता तो कम है, आ लिखा है तो उलट जाएगा अर्थ। अन्यूना यानी कम नहीं है। संप्रति राजनीतौ अपि स्त्रियः पुरुषैः सार्धं सहयोगितया प्रगतिं कुर्वन्ति। समूची राजनीति भी स्त्रियों और पुरुषों के सहयोग और साथ के द्वारा प्रगति करते हैं। यानी सारी राजनीति स्त्रियों और पुरुषों के आपसी सहयोग से प्रगति को प्राप्त होते हैं। ताः पार्षद विधायक सांसद इत्यादीनि पदानि प्राप्नुवन्ति। वह सब कौन? स्त्रियां। वह सब पार्षद विधायक सांसद इत्यादि पदों को भी प्राप्त करती हैं। भाषणे अपि तासाम ओजस्विता अवलोक्यते। भाषण में भी उनकी ओजस्विता दिखाई देती है। अवलोक्यते दिखती है। किम बहुना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री प्रभृतीनि महत्वपूर्णानि पदानि भूषयन्त्यः गौरवं लभन्ते। बहुत क्या कहा जाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री इत्यादि मंत्रियों इत्यादि महत्वपूर्ण पदों को विभूषित करते हुए गौरव को प्राप्त करती हैं। सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली प्रभृति नाम स्त्री रत्नानाम नामानि को न जानाति। सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली इत्यादि स्त्री रत्नों के नामों को
कौन नहीं जानता है। यानी ये जितनी स्त्रियों के नाम गिनाए गए हैं, इन नामों को आखिर कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादिषु पाश्चात्य क्रीडा क्षेत्रेष्वपि नवाः युवतयः बालिकाश्च देशान्तरेषु गत्वा विजयं प्राप्य जगति भारतस्य मानं वर्धयन्ति। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादि ये खेल हैं में पाश्चात्य यानी पश्चिमी क्रीड़ा क्षेत्र में भी, यानी पाश्चात्य देशों की क्रीड़ा क्षेत्र में भी, जो पाश्चात्य क्रीड़ा हैं, खेल जो पश्चिमी देशों के हैं, उनमें नवाह युवतियां, नई नई युवतियां और बालिकाएं दूसरे देशों को जाकर विजय प्राप्त करके संसार में भारत के सम्मान को बढ़ाती हैं। आधुनिक समय तो कबड्डी, भारोत्तोलन सदृशीषु भारतीय क्रीडास्वपिताः स्पर्धन्ते। आधुनिक समय में तो कबड्डी, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन का तात्पर्य है भार उठाना, तो भारोत्तोलन जैसे भारतीय खेल में भी उन्होंने स्पर्धा यानी भागीदारी ली है, वह भागीदार हैं। ओलंपिक क्रीडा प्रतिस्पर्धयोः भारोत्तोलने करणम, मल्लेश्वरी, मुष्टिका युद्धे मैरी कॉम च पदके प्राप्तवत्यौ। ओलंपिक खेल यानी ओलंपिक क्रीडा प्रतिस्पर्धा में भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी ने मुष्टिका युद्ध में मैरी कॉम ने पदकों को प्राप्त किया। इन महिलाओं ने पदकों को प्राप्त किया। ओलंपिक क्रीडा प्रतिस्पर्धा में, भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी और मुष्टिका युद्ध में मैरी कॉम ने पदक प्राप्त किया, दोनों ने पदक प्राप्त किया। शिक्षा क्षेत्रेपि युवतयः प्राध्यापकाचार्य पदेषु प्रतिष्ठिताः सन्ति। शिक्षा के क्षेत्र में भी, अपि माने भी, शिक्षा क्षेत्र में भी युवतियों ने प्राध्यापक आचार्य पदों को यानी प्रधानाचार्य के पदों को प्राप्त किया है, यानी प्रधानाचार्य के पदों पर प्रतिष्ठित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी युवतियां प्रधानाचार्य के पदों पर प्रतिष्ठित हैं। केवलम न कुलपति पदम, केवल कुलपति पद को ही नहीं, प्रत्युत बल्कि मंत्री पदमपि ताः भूषयन्ति, मंत्रियों को के पद को भी उन्होंने विभूषित किया है। स्त्री पुरुषयोः अयं संभावः समानाधिकारो वा नूनमेव समाजस्य प्रगति पथम पुष्णाति। स्त्री पुरुषों में यह समभाव रखने वाली, समान अधिकार को जताने वाली निश्चित रूप से समाज के लिए प्रगति पथ को मजबूत करती हैं। अब आप इस पाठ को समाप्त करते हैं। फिलहाल के लिए जो शब्दार्थ दिए गए हैं इन्हें भी पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने से शब्द अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है। जैसे हम आपको पढ़कर सुना दे रहे हैं एक बार, ताकि आपके पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। समभावः माने समानता की भावना, विद्वांसः माने विद्वान, विदुष्यः माने विदुषी, मंत्र दृष्टयः माने मंत्र के अर्थ को जानने समझने वाली, सामूहिक समूह से संबद्ध, ब्रह्मवादिनी माने ब्रह्म विषयक ज्ञान में निष्णात, निपुण जिसको कहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि माने तीव्र बुद्धि, अध्यात्म तत्व विवेचिका यानी
अध्यात्म तत्व का विवेचन करने वाली। शास्त्रार्थम माने वाद विवाद, प्रज्ञावती माने बुद्धिमती, परम तत्व चिंतने माने अध्यात्म तत्व के चिंतन में, अतीव माने बहुत अधिक, सरस्वत्यवतार भूता, सरस्वती के अवतार के समान, निर्णायिका माने निर्णय करने वाली, समकक्षताम माने समानता को। आगे देखें, अग्रसराह माने आगे हैं, आपणेश माने दुकानों में, अन्यूना माने कम नहीं, सार्धम माने साथ, सहयोगितया सहयोगी के रूप में या कंधे से कंधा मिलाकर, पार्षद माने नगर निकाय के सदस्य, विधायक विधानसभा के सदस्य, सांसद संसद के सदस्य, भूषयन्त्यः माने शोभित करती हुई, देशांतरेश माने दूसरे देशों में, भारोत्तोलन माने भार उठाना, प्रतिस्पर्धयोः माने प्रतिस्पर्धाओं में, मुष्टिका युद्धे माने घूंसेबाजी, और पुष्णाति माने पुष्ट करता है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है और अगले टर्न में हम पाठ 3 को पढ़ाएंगे, यानी तृतीय पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवादः।